Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग टॉपिक सिर्फ इस वजह से नहीं कि टॉपिक इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है कि हमें सुनने वाले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ज़हीन लोग होते हैं, तो इसलिए वो इंटरेस्टिंग की डेफिनेशन के अंदर ज़्यादा बेहतर फॉल करता है। हमारा सब्जेक्ट है CPC, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन फॉरेन जजमेंट। क्या किसी बाहर के मुल्क की जो जजमेंट है वो पाकिस्तान में इन्फोर्स हो सकती है, नहीं हो सकती, कब हो सकती है, कब नहीं हो सकती, कब उसको मे बी की सूरत में ट्रीट किया जाएगा और कब शेल बी की सूरत में ट्रीट किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूला करें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मजीद बरा अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कोई हर्जाना मुआवजा नहीं है। अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलूँ, मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। फॉरेन जजमेंट सेक्शन 13, 14 एंड 44 सब सेक्शन A CPC। फॉरेन जजमेंट के बारे में जो हिस्टोरिकल व्यू है कि अगर फॉरेन जजमेंट देने वाली जो कोर्ट है, बाहर की जो कोर्ट है, वो सुपीरियर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और हमारे यहाँ पर लोअर कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि विद इन पाकिस्तान किसी सुपीरियर कोर्ट ने इस फैसले को डिसाइड किया है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कंपिटेंट हो, उस कोर्ट का कंपिटेंट होना ज़रूरी है, फ्रॉड से डिग्री ना ली गई, इन तमाम चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। बट हमारे यहाँ पर लोअर कोर्ट्स उनको ऐसे ही ट्रीट करेंगी जैसे कि ये एक विद इन पाकिस्तान किसी कंपिटेंट कोर्ट ने इसको डिसाइड किया है। सेम पार्टीज हो, सेम सब्जेक्ट मैटर हो, सेम केस टाइटल हो, तो इस दौरान अगर पार्टीज डिफरेंट हैं, फ्रॉडुलेंट तरीके से ली गई है, सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट है, टाइटल डिफरेंट है, तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। हाँ, एज ए केस लॉ, एज ए जजमेंट इसको कि इसके फैक्ट से समझा जा सके, इसको लिया जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है, बट एज इट इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। रेलिवेंट प्रोविजन इसका सेक्शन 13, 14, 45 A CPC 1908। सेक्शन 14 की वर्डिंग को पढ़ते हैं। Presumption attached to the foreign judgment। इसकी presumption क्या है? If a certified copy of foreign judgment is present to the district court of Pakistan, it shall be presumed to be pronounced by the foreign court of competent jurisdiction, and this presumption can be rebutted if the competency is challenged by the opposite party on any the ground mentioned section 13। Section 13 भी पढ़ लेते हैं हम कि जो बाहर की कोर्ट ने जजमेंट अनाउंस की है, जो पाकिस्तानी डिस्ट्रिक्ट या लोअर कोर्ट्स होंगी उनको ऐसे ही कंसिडर करेंगे जैसे विद इन पाकिस्तान किसी कंपिटेंट कोर्ट ने, सुपीरियर कोर्ट ने इसको अनाउंस किया है, ता वक्त के जब तक के अपोजिट पार्टी जो मुखालिफ पार्टी है वो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज ना कर दे या कोई ऐसा मटेरियल कंटेंट ना ले आए कि जी ये जजमेंट तो फॉरेन कोर्ट की है ही नहीं, या सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, या फ्रॉड से ली गई है, या ये सब्जेक्ट मैटर नहीं था। अगर दूसरी पार्टी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करती तो दोनों पार्टी उसके ऊपर मुत्फिक हैं, तो उस फॉरेन जजमेंट को एज इट इज कंसिडर किया जाएगा। When judgment by foreign court is conclusive, section 13 CPC, इसको पढ़ लेते हैं। Matter must have been directly adjudicated between the same parties। जो मामला है वो डायरेक्टली दोनों पार्टीज के दरमियान में एक मुकदमेबाजी की सूरत में चल रहा हो, सेम पार्टीज हो, और पार्टीज अंडर होम दे और एनी वन ऑफ देम क्लेम, और जो उसमें पार्टीज हैं उनमें से वो दोनों या उनमें से कोई एक उसका क्लेम कर रहा है। पार्टीज मस्ट हैव बीन लिटिगेंट अंडर द सेम टाइटल, सेम टाइटल का होना जरूरी है, सेम पार्टीज का होना जरूरी है। एग्जीक्यूशन कंटेन इन द सेक्शन नॉट अट्रैक्ट, एग्जीक्यूशन कंटेन इन द सेक्शन नॉट अट्रैक्ट, एग्जीक्यूशन अट्रैक्ट नहीं होगी, ये कंक्लूसिव वे से इसको लिया जाएगा अगर सेम पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज हैं, दोनों में से कोई एक पार्टी इसका क्लेम कर रही है। ये सेक्शन 13 की वर्डिंग है। व्हेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव, कब जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगी? जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट हैविंग नो जुरिसडिक्शन, जिस कोर्ट ने जजमेंट अनाउंस की है उसके पास दायरे इख्तियार ही नहीं था, कंक्लूसिव नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी हमारी लोअर कोर्ट्स के ऊपर। जजमेंट हैज बीन गिवन हैविंग नो रिगार्ड और मेरिट ऑफ द केस, जजमेंट ने जो कोर्ट ने जो फैसला किया है वो मेरिट के ऊपर नहीं किया। इट सीम एज अ जजमेंट इज मेड बाय टेकिंग इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ और रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज सच लॉ। ऐसा लगे कि जो जजमेंट दी गई है फॉरेन कोर्ट की तरफ से
उसमें इंटरनेशनल लॉ को अवॉइड किया गया, इंटरनेशनल लॉ को या हमारे लॉ को कंसीडर नहीं किया गया। प्रोसीजर अडॉप्ट इन द जजमेंट इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस, जो प्रोसीजर उस जजमेंट में फॉरेन कोर्ट ने कंसीडर किया है, अडॉप्ट किया है, वो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। जजमेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड, जजमेंट फ्रॉड से ली गई है। जजमेंट इन टू ब्रीच एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, जजमेंट पाकिस्तान में किसी भी लॉ को ब्रीच कर रही है, तोड़ रही है, इनकार कर रही है। कोई जजमेंट ऐसी आ जाए जो हमारे यहाँ पर लॉज बने हो कि आपने ये नहीं करना और जजमेंट के अंदर ये लिखा हो कि आपने ये करना है, तो वो जजमेंट पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो ये जो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स के तहत दी गई जजमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल नहीं होंगी। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अंडर सेक्शन 44A, अगर कोई डिक्री होती है, जैसे कि मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुका, मजीद डिटेल से जजमेंट डिक्री ऑर्डर के बारे में आगे फर्दर बताऊंगा। डिक्री जो है, जब कोर्ट एक फैसले को जब कोर्ट एक केस को डिसाइड करती है तो उसकी एक जजमेंट लिखती है। जजमेंट के अंदर तमाम हाल अहवाल, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी पार्टीज थी, किस पार्टी ने क्या बोला क्या नहीं, एविडेंस एटसेट्रा, तमाम चीजें लिखने के बाद उसका कंक्लूजन फिर लिखती है जजमेंट का, डेट इज कॉल्ड डिक्री। उस कंक्लूजन के अंदर राइट डिक्लेयर करती है कि ये जो दवा मेरे पास आया, मुकदमा मेरे पास आया, इसके अंदर किसका हक बनता है और किसका हक नहीं बनता। जजमेंट के अंदर तमाम चीजें ब्रीफली लिखी होंगी, डिक्री के अंदर सिर्फ राइट को डिक्लेयर किया होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जो डिक्री होती है उसकी एग्जीक्यूशन तामील कैसे होगी। इफ द कोर्ट टू विच द जजमेंट इज सबमिटेड presume that judgment is by foreign court having jurisdiction and same is not challenged by the defendant or any ground mentioned in section 13, the next step to check whether the foreign judgment is by superior court or foreign court or lower court to reciprocating territory. It is to be noted that if the judgment of the foreign court presented in District Court of Pakistan, then all the provision of execution by decree and the District Court shall merits execution of decree under section 44 subsection A. If the court to which judgment is submitted presume that judgment is by foreign court having jurisdiction and same is not challenged by the defendant on the ground mentioned section 13 etc. जिस कोर्ट में जजमेंट पेश की गई फॉरेन जजमेंट, तो वो कोर्ट देखेगी कि इसको दूसरी पार्टी ने रिबर्ट तो नहीं किया, चैलेंज तो नहीं किया, डिनाई तो नहीं किया, इसके अगेंस्ट तो नहीं है, एडमिट कर लिया। देन कोर्ट देखेगी क्या ये जजमेंट फॉरेन कंट्री की, बाहर वाले मुल्क की किसी सुपीरियर कोर्ट ने दी है या इन्फीरियर कोर्ट ने दी है। अगर सुपीरियर कोर्ट ने दी है तो फिर एज इट इज उसको तस्लीम कर लिया जाएगा। अगर इन्फीरियर कोर्ट ने दी है तो फिर उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा, फिर पूरा एक प्रोसीजरल वे अडॉप्ट किया जाएगा, ट्रायल होगा। उसके बाद इट इज टू बी नोटेड दैट इफ द जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट प्रेजेंटेड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, देन ऑल द प्रोविजन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शेल मुटेंडाइज अप्लाई टू द फॉरेन जजमेंट। कुछ चीज़ों को तब्दील करके फॉरेन जजमेंट को अप्लाई कर दिया जाएगा, नाम शाम इन चीज़ों को तब्दील करके फॉरेन जजमेंट को अप्लाई कर दिया जाएगा। नोटिस टू द जजमेंट डेप्टर, जजमेंट होल्डर जिसकी फेवर में डिक्री होती है, जजमेंट होल्डर जिसकी फेवर में जजमेंट दी जाती है, जजमेंट डेप्टर जिसके अगेंस्ट जजमेंट दी जाती है। नोटिस टू द जजमेंट डेप्टर जिसके अगेंस्ट जजमेंट दी जाती है। सच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शैल इशू अ शो काज नोटिस टू द जजमेंट डेप्टर दैट व्हाई शुड दिस जजमेंट नॉट एग्जीक्यूट अगेंस्ट हिम। फिर वो कोर्ट जिसके अगेंस्ट जजमेंट होती है उसके खिलाफ शो काज नोटिस जारी करती है कि आपके खिलाफ ये जजमेंट क्यों नहीं एग्जीक्यूट होनी चाहिए। फॉरेन जजमेंट अदर देन बाय सुपीरियर कोर्ट ऑफ यूके और रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, यूके के अलावा, यूनाइटेड किंगडम के अलावा कोई और मुल्क फॉरेन जजमेंट अनाउंस करता है तो it is worth notice that if the foreign judgment is not by superior court of UK or reciprocating territory, then it can only enforce by a suit on the basis of foreign judgment, and district court of Pakistan shall treat as a judgment mere cause of action and shall conduct full dress trial upon such cause of action. अगर ये यूके के अलावा किसी और मुल्क की कोर्ट ने इस फैसले को अनाउंस किया है और वो सुपीरियर नहीं, इन्फीरियर कोर्ट है या सुपीरियर भी है, बट हमारे उनके लॉज के अंदर बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत सी, क्योंकि यूके और पाकिस्तान के लॉज के अंदर बहुत सी चीज़ें, लिटरली बहुत सी चीज़ें सिमिलर है। यूके और पाकिस्तान के लॉज के अंदर लिटरली बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं, बहुत से लॉज, यानी कि सीपीसी, सीआरपीसी, बहुत से हमारे जो लॉज हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, चंद एक अमेंडमेंट के अलावा। तो यूके के अलावा अगर किसी और मुल्क की कोर्ट ने इस फैसले को जजमेंट अनाउंस किया तो उसको एज इट इज़ नहीं लिया जाएगा। तमाम केस के फैक्ट फाइंडिंग को देखा जाएगा, फिर उसको कोर्ट अडॉप्ट करेगी, और वो भी मे भी हो सकता है कर ले, हो सकता है ना करे। यूके के अगर सुपीरियर कोर्ट ने दिया तो वो एज इट इज अडॉप्ट किया जाएगा। अगर इन्फीरियर कोर्ट्स ने दिया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने या लोअर कोर्ट्स ने दिया, तो उनको अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, फिर वही ट्रायल का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही लेक्चर सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर जरूर किया करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क के अंदर, अपने हल्के अहबाब के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ो कारब में, अपने कोलीग्स के साथ। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।